Yes, students, now continue our chapter. The next one is asthma, yoga for asthma. What is asthma? It is a disease of lungs in which the airways become blocked. क्या होता है? Airways क्या हो जाते हैं? Block हो जाते हैं और narrow हो जाते हैं and it results difficulty in breathing, है ना? तो क्या होता है कि जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं हम अस्थमा की प्रॉब्लम. द एयरवेज ऑल्सो स्वेल अप एंड प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा म्यूकस. इट यूजुअली ट्रिगर्स कफिंग, wheezing एंड और whistling एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. इसमें जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम. अब इसके लिए तो ट्रीटमेंट तो है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं योगा की कि ऐसे कौन से आसन होते हैं जिनको करने से हम अस्थमा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आसन इज फॉर योगा अस्थमा इज सुखासन. और सुखासन में हमको क्या करना होता है, ये देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है. इसमें आपको स्ट्रेट बैठना है, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके उसके बाद में ऐसे फोल्ड करना है एंड देन आफ्टर दैट bend the right leg and place the foot under the left thigh and then bend the left leg and keep the foot under the right thigh, है ना. जैसे पद्मासन लगाते हैं ना अपन, पद्मासन में बैठना है आपको. and place the hands on the knees, chin should be in and keep the head, मतलब आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठना है, बैकबोन को स्ट्रेट करके अपना हेड, नेक और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, आईज को क्लोज करना है और बॉडी को रिलैक्स करना है. बिल्कुल सुखासन, मतलब सुखासन का अर्थ होता है सुख में, है ना, आराम से, जिसमें आपको रिलैक्स लग रहा हो उस तरह से आपको बैठना है. इससे क्या होगा, आपका मेंटल और फिजिकल बैलेंस जो है वो रिलैक्स होगा. उसके बाद में आपकी जो बॉडी है वो काम, आपका माइंड बिल्कुल कूल एंड काम रहेगा, है ना. पीस मिलेगा आपको, एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंटल टेंशन से आप दूर रहोगे. बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होगा, ठीक है ना. और देन इट स्प्रेड्स अ सेंस ऑफ कामनेस थ्रू आउट योर बॉडी एंड माइंड, ठीक है. इस तरह से आप ये वाला आसन कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज गौमुख आसन. अब गौमुख आसन में आपको क्या करना है, गौमुख आसन आपको यहाँ दिख रहा है बेटा कि आपको ऐसे लेग्स को इस तरह से पोज, मतलब टर्न करना है ना. जैसे आपने एक लेग को फोल्ड करके आप पीछे ले गए और जो दूसरा वाला लेग है उसको ऊपर से लाकर उसके ऊपर से आपको इस तरह से रखना है, ठीक है. दोनों हाथों को पीछे ले जाकर इस तरह होल्ड करना है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द गौमुख आसन. It makes the leg muscles strong and elastic. It helps in keeping the shoulders joint healthy, flexible and strong. And it improves the function of lungs. जो lungs की problem है तो lungs का function improve होता है. रेगुलर प्रैक्टिस करने से अस्थमा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. एंड इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ किडनी ऑल्सो, ठीक है. एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड इट हेल्प्स इन स्टेइंग फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है. The individuals who suffer from shoulder, knee और back pain should avoid this आसन. अगर किसी को, क्योंकि बेटा इसमें पूरा रोल शोल्डर्स का और बैक का है, तो अगर किसी को इसकी प्रॉब्लम है तो फिर वो आसन, ये वाला आसन ना करें, ठीक है. Avoid the आसन in case of any knee injury and avoid this आसन in case of recent or chronic knee or hip injury or inflammation. Okay. Now the next one is भुजंगासन. अब भुजंगासन में हमको क्या करना होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसके पहले भी जब ओबेसिटी के बारे में अपन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको भुजंगासन एक्सप्लेन किया था. एंड इट वर्क्स इन अस्थमा ऑल्सो. अगर आप इसको करते हो तो अस्थमा की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है. इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी एंड इट क्योर्स द डिजीज ऑफ लीवर. इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, है ना. And it gives relief from disorder of the urinary bladder. It makes the vertebral column flexible and thin. It strengthens the muscles of hand. Okay, and this asan should be avoided by the people who suffer from hernia, back injuries, headache and recent abdominal
surgery, or even pregnant women should not perform this asana. Okay. Then the next one is पश्चिमोत्तासन. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा. ये आसन किस तरह से करना है, और अस्थमा में भी इस आसन के अच्छे रिजल्ट्स हैं. Then yes, the next one is पर्वतासन. अब पर्वतासन में आप ये देख रहे हो बेटा कि किस तरह से आपको बैठना है. पद्मासन के पोज में आपको बैठना है, और उसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, हमारी बॉडी को स्ट्रेच करना है ना, और स्टेप बिल्कुल से स्ट्रेट बैठना है. ओके. और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग हाइट, इट रिड्यूसेस द एक्स्ट्रा फैट, and it tones the abdominal muscles. It is extremely beneficial in case of asthma, and it helps in reducing back pain. It improves the function of spinal cord, and it gives relief from tension in shoulder and back. हाँ, बट अगर किसी भी तरह की आपको हिप इंजरी, शोल्डर इंजरी और बैक इंजरी है तो फिर ये वाला आसन हमको अवॉइड करना है. ओके. नेक्स्ट वन इज मत्स्य आसन. फिश पोज जो होता है उसको बोलते हैं मत्स्य आसन. इसमें हमको क्या करना होता है? पहले हमको बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है, देन फिर पैरों को फोल्ड करके, ये आप देख रहे हैं इस तरह से पैरों का पोज बनाना है. फिर अपना जो हेड है उसको ज़मीन से टिकाकर और चेस्ट से आपको ऊपर होना है. ठीक है. और फिर हाथों से अपने टोस को होल्ड करना है. ओके. एंड देन इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिलाइटिस, एंड इट ऑल्सो क्योर्स द डिफेक्ट्स ऑफ आइज. स्किन डिजीजेस कैन बी क्योर्ड, एंड दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ ऑल्सो, and it helps in relieving tension in the neck and shoulder. It improves posture, and then it is the best asan to get relief from asthma. अगर आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर है तो देन यू विल अवॉइड दिस आसन, and people suffering from migraine or this kind of problems like lower back injury and neck injury, so you avoid this kind of asan. Okay. Now the another asan which is good for asthma is chakrasan. अब चक्रासन में बेटा आपको ये स्टेप्स नज़र आ रही हैं कि हमको किस तरह से करना है. स्टेप 1 में आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है. स्टेप 2 में आपको पैरों को फोल्ड करना है और हाथों को इस तरह से सिर के पास ले जाकर ज़मीन पर रखना है. फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को इस तरह से होल्ड ऊपर की ओर ले जाना है, और फिर फोर्थ पोज में आप देख रहे हो कि किस तरह से पहले लेग्स के साइड से ऊपर, फिर हैंड्स के बल पर हमको अपनी बॉडी को ऊपर की ओर ले जाना है. और स्टेप 5 में ये पूरा चक्र आसन मीन्स सेमी सर्कल बन जाता है. आपका बॉडी का जो है सेमी सर्कल शेप बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द चक्र आसन. और इस 3 to 5 मिनट्स तक हमको इस आसन को करना है. कीप द पोजीशन फॉर 1 मिनट, एंड देन आफ्टर सम डेज डू इट फॉर 3 to 5 मिनट्स. मतलब जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी आसन, जब आप स्टार्ट करते हो तो उसको पहले कम समय के लिए उसमें अपनी बॉडी को होल्ड करो, और फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज़ करो. इसको भी जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले हाफ मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए, और धीरे धीरे 3 to 5 मिनट्स तक उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो. इट क्योर्स बैक पेन, pain in kidney. It helps in removing obesity. It prevents the problem of hernia. It stimulates pituitary and thyroid gland. It cures infertility, asthma and osteoporosis, and it gives relief from stress and reduces depression. And the semicircle position makes the dorsal side of the body to stretch, making the chest to expand. Thus the more fresh oxygen is made available. So these are the benefits of chakrasan. And if the person is suffering from headache or high blood pressure, he or she should not perform this asan, or don't perform this asan in case of shoulder injury, है ना. और अगर आपको स्पाइनल की कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को फिर हमको अवॉइड करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पश्चिमोत्तानासन.
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको किस तरह से करना है इस आसन को. एंड इट क्योर्स गैस ट्रबल, इट प्रिवेंट्स द अर्ली ossification of bones. It is a good remedy for constipation. It helps to overcome several menstrual disorders. It gives relief in backache and asthma. It reduces obesity, and it is helpful in the abdominal disorders. It is helpful in removing skin diseases, and then vertebra become flexible and healthy. ये हमने जब obesity के बारे में पढ़ा था तब भी हमने इस आसन के बारे में पढ़ा है. Then if the person is suffering from enlarged liver or spleen, then he should not perform this asan, and avoid doing this asan if the person is suffering from any respiratory disease also, है ना. अगर कोई respiratory disease है तब भी हमें इस आसन को नहीं करना है. कोई spinal problem है then also you avoid this asan. Okay. Yes. Now next we talk about the blood pressure. अब ब्लड प्रेशर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, है ना. और ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है बेटा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, है ना. और इसमें ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज, है ना. आर्टरीज के थ्रू जो हमारा हार्ट होता है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है. और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड इट पुशेस द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज इन आर्टरीज, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट नंबर. द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक. क्या होता है कि अब आपको समझ में आया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है. सिस्टोलिक वो होता है जो जैसे हमारा जो हार्ट है उसने जब पंप किया, मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को बाहर की तरफ पुश करता है ना. और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है. एंड दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट नंबर. And hypertension can be prevented as well as cured, and if the following asanas are practiced regularly. Now we'll see which asanas are benefited for blood pressure. First one is ताड़ासन. अब ताड़ासन क्या होता है, इसमें हमको stand up in attention position, lift your arms upwards, stretch your hands upwards, raise your heels and come on your toes. Also pull up your body upwards. After some time, breathe out slowly and come to the previous position, and repeat the same exercise 10 to 15 times. And what are the benefits of this Tadasan? It is helpful in developing physical and mental balance. It reduces obesity. It cures constipation. It cures digestive problem. It improves body posture. And it is beneficial in treating hypertension. Okay. And if the person is having the problem of blood pressure, so he should not do this asan, है ना. लो ब्लड प्रेशर, नॉट हाई ब्लड प्रेशर. हाँ, ब्लड प्रेशर भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है लो ब्लड प्रेशर. तो अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो फिर उसको ये आसन नहीं करना है, ठीक है ना. हेडेक और इंसोमिया की प्रॉब्लम है तो भी हम इस आसन को नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वज्रासन. अब वज्रासन में आप देख रहे हो कि आपको किस तरह से बैठना है. अपने पैरों को फोल्ड कर कर नीचे की ओर रखना है और आपके जो फीट हैं उसके ऊपर आपको बैठना है, बिल्कुल बैक को स्ट्रेट कर कर. और जो आपके हाथ हैं उनको हम नीज के ऊपर रखेंगे और बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है. एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन. इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग dysentery, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीजेस. It enhances memory power. It removes mental stress. It strengthens the pelvic muscles. It cures postural defects. It prevents hernia and helps to relieve piles. And it is the best asana for people suffering from
that sacral infections, and it helps in reducing the hip fat. And if a person is suffering from joint pain, he should not perform this asana. Okay. Now the next one is पवन मुक्तासन. ये हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले, है ना. और ये हाइपरटेंशन के लिए भी, हाई ब्लड प्रेशर को कम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज अर्धचक्र आसन. अर्धचक्र मीन्स हाफ सर्कल, है ना, हाफ व्हील पोज. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर अपने हाथों को हम कमर पर रखेंगे और फिर उस अपने जो हेड की तरफ से अपनी बॉडी को बैंड करेंगे और हाफ व्हील मीन्स हाफ सर्कल बनाएंगे हम. ठीक है. एंड दिस इज फॉर व्हाट? इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशन, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, it cures menstrual disorders, it cures pain in legs, it reduces fat in the waist and thigh, it helps to alleviate upper back pain, and it relieves stress to the neck and shoulder. Okay. If the person is having the problem of migraine, headache, है ना, ulcer or hernia and or spinal problems, then he should not perform this kind of asana. यस. नाउ द भुजंगासन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से करना है हमें. एंड दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन. नाउ द लास्ट वन इज शवासन. इसमें हमको क्या करना होता है? अपनी बॉडी को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना होता है ना. आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है, हाथ पैरों को लूज छोड़ देना है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स और आँख बंद करके बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेना है और सांस छोड़ना है ना. तो दिस इज कॉल्ड द शवासन एंड इट स्ट्रेंथन्स द नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर, इट रिलीव्स मेंटल टेंशन, it gives new vigor to both mind and body simultaneously, it regulates blood circulation, and it cures many problems like cardiac problems, and it relaxes and calms the complete body, it improves concentration and memory, and it increases energy level, and the body relaxes and goes into a deep meditative state, which is in turn repairs the cells and tissues and relaxes stress. और इसको कोई भी कर सकता है, इसको करने से कोई लॉस नहीं है. ओके. So here we have completed our chapter, and if you have any doubt you can ask.